जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत का। इस वीडियो में भारत का एक सामान्य परिचय देंगे, एक जनरली चीज़ें केवल बात करेंगे इसमें, क्योंकि अब भारत की जियोग्राफी पढ़ाने वाले हैं तो इसमें भारत का सामान्य परिचय है, उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना, कितना क्षेत्रफल है, कौन सी देख रहे होंगे आप मैप में कि वेस्ट का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और किस किस देशों से भारत की सीमा लगती है और कितनी लगती है, ये सब बात हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत है जो अपना, तो भारत नाम किस पर पड़ा है, तो सबसे पहले बात कर देते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ है। तो भारत नाम किससे पड़ा, तो जो राजा भरत थे उनके नाम पर। किनके नाम पर, तो राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के नाम पर नाम पड़ा था क्या, भारत। और इसमें 3 नाम चलते हैं, आर्यावर्त भी, क्योंकि ये आर्य राजा थे तो इसलिए इसको आर्यावर्त भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने आर्यावर्त, भारत, ये हो गया। अब अगले नाम की बात चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ईरानियों का आक्रमण हुआ था, है ना, उन्हीं को बोलते हैं पारसियन लोग जो आए थे ईरानी। तो सबसे पहले वो सिंधु घाटी, भारत में जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया में। तो इसलिए उनमें थोड़ा सा क्या था, प्रॉब्लम थी बोलने के लिए। तो सा को हा बोलते थे, सा को क्या बोलते थे, हा। तो जैसे सा को हा बोलेंगे तो मतलब सिंधु नदी है, तो सिंधु को तो सिंधु बोल नहीं पाएंगे, तो वो बोलते थे हिंदू नदी। क्या बोलते थे, हिंदू नदी। तो जब सा को हा बोलेंगे तो सिंधु को हिंदू, और इसके आधार पर उन्होंने इस देश का नाम, और यहाँ पे रहने वाली जो लोग थे यहाँ पे जो रह रहे थे उनका नाम वो बोलते थे कि ये कौन रह रहे हैं, तो ये हिंदू रह रहे हैं। अब ये हिंदू रह रहे हैं और जो ये देश है सिंधु नदी के आसपास वाला, तो इसको बोल दिया उन्होंने हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोला किसने, हिंदुस्तान नाम दिया है, तो हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने। ईरानियों ने कौन सा नाम, हिंदुस्तान, क्योंकि उन प्रॉब्लम क्या थी बोलने की, वो सा को क्या पढ़ते थे, हा बोलते थे भैया। ठीक है, नेक्स्ट नाम हो गया भैया अपना, एक आर्यावर्त हो गया, एक भारत हो गया, हिंदुस्तान कहाँ से आया, तो ये हिंदुस्तान हो गया। अब अगला नाम, और भी नाम से अपन इंडिया, ये इंडिया कहाँ से आया है, देखो इंडिया की भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो है, तो यहाँ पे सब फिर आक्रमण हुआ जो यूनानियों का, पहले किस, हिंदुस्तान तो ईरानियों का, अब हो रहा है यूनानियों का। तो यूनानियों में भी बोलने में प्रॉब्लम थी, वो क्या बोलते थे, तो जैसे यूनानी आए यहाँ पर तो वो सिंधु सा जो साथ ई पढ़ते थे, ई, इंडस। तो जैसे सिंधु है तो उसको इंडस बोलते थे, और इस देश को उन्होंने इंडिया कह दिया। ठीक है ना। तो यूनानियों में भी सिंधु को इंडस बोलते थे इंग्लिश में लिखने पे, और देश को, यहाँ पे जो देश है उसको बोल दिया इंडिया। तो ये किसका था, यूनानियों का, यूनानियों का। क्या बोलते थे भैया, तो ये सिंधु को इंडस बोलते थे और इन्होंने इंडिया बोल दिया। ये देश क्या है, इंडिया है। तो यहाँ से अपना आया है इंडिया। इसीलिए संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में
कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और एक नाम और आता है जम्मू द्वीप। कौन सा, जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप ये कहाँ से आया, तो जम्मू द्वीप ये क्या था, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इस नाम का, पौराणिक कथाओं में इस नाम का उच्चारण मिला है या इस नाम का उल्लेख मिला है। तो देखा होगा जब ब्राह्मण संकल्प पढ़ता तो बोलते आर्यावर्ते भरतखंडे जम्मू द्वीपे, तो ये जम्मू द्वीप वहीं से आया है, ठीक है ना। तो ये बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में मिला है जम्मू द्वीप। तो ये हो गया इंडिया, और एक हो गया जम्मू द्वीप। ये हो गए भारत के नाम, ये हैं टोटल नाम। आर्यावर्त आर्यों के कारण, भारत राजा भरत के कारण, क्योंकि आर्यों के राजा भरत के नाम पर भारत। हिंदुस्तान ईरानी आक्रमण में, तो वो सा को हा पढ़ते थे। इंडिया यूनानियों के आक्रमण से, क्योंकि वो सिंधु को इंडस बोलते थे, इंडस नदी, और यहाँ पे रहने वाले यहाँ का देश इंडिया। जम्मू द्वीप तो ये बौद्ध और हिंदू ग्रंथों से मिला है। तो ये हो गया भारत का नामकरण। तो अब नामकरण हो गया, अब आगे चलते हैं अपन। तो नाम तो अपन को पता चल गया है। इसके बाद भारत की स्थिति देख लेते हैं, स्थिति और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आपको पता होगा ये हो गई पृथ्वी 0 डिग्री, तो यहाँ पे है भारत, ऐसा। तो अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में है ना। लेकिन अब देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, है ना। उत्तरी होता तो पूरा यहाँ पे, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। देखिए उत्तर से, यहाँ पर देखना है विस्तार। उत्तर पूर्वी विस्तार क्या है इसका, उत्तरी पूर्वी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये कौन से अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में है। कौन से अक्षांश में, तो उत्तरी अक्षांश। उत्तरी पूर्वी विस्तार क्या है, यहाँ मतलब उत्तर से पूर्व की ओर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश में क्या है इसका, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये है इसका विस्तार, यानी उत्तर से अपन देख लें तो उत्तर दक्षिण भारत में, तो 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे होगा 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे होगा 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये है यहाँ का विस्तार। इसमें देखिए पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में कितना है, उत्तरी अक्षांश हो गया है। अब ये देशांतर, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर में है इसका विस्तार। तो ये हो गया विस्तार। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे ही याद कर लो, तुरंत याद हो जाना है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है,
विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2 दशमलव कितने परसेंट, 43%, 43% विश्व का, विश्व की बात हो रही है। और तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है विश्व में, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा, 7वां स्थान रखता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबको पता है, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, फिर है चीन, फिर है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत। भारत का 7वां स्थान है। क्रम से है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, लेकिन जनसंख्या देखो क्या बढ़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से है इसका 2रा स्थान। कुछ दिन बाद 2021 की जनगणना में अपना पहला स्थान है ना, तो इसमें कोई नहीं जो अपन को टक्कर दे सकता, ये 2रा स्थान। तो 2रा स्थान, अब इसमें देखिए ये जनसंख्या कितनी निवास करती है, पूरे विश्व का ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत पर। जनसंख्या कितनी निवास, 2रा स्थान है, 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत पे निवास करती है। ये हो गया। इसके बाद इसकी अपनी सीमा रेखाएं देख लेते हैं। तो देखिए इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर चाइना, तिब्बत वाला एरिया, और एक साई चीन जो इसने हड़प लिया है, नेपाल, भूटान, यहाँ पर म्यांमार, ये बांग्लादेश, नीचे है यहाँ पर है श्रीलंका, श्रीलंका। तो देखिए इसमें पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो भारत सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4096 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से लगी, यहाँ से लगी, यहाँ से लगी, और इसको सीधा तान दो तो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान से कितनी, तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, छोटी सी सीमा है ना। और चीन से कितने, तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा, और भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा। तो सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है ना, वर्तमान में लद्दाख में है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था, और लद्दाख अलग था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर ये पूरा हटाकर उनसे 370 वगैरह हट गया है, तो ये पूरा लद्दाख रीजन हो गया है, ये जम्मू रीजन हो, कश्मीर ख़त्म ही कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अपन सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी बिंदु है जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौरमाता कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु, एक बार रिवीजन, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता। अब आते हैं दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु में 2 आते हैं नाम, एक आता है केप कमोरिन। तो अगर पूछे कि भारत की मुख्य बिंदु या मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणी बिंदु आपका हो जाएगा केप कमोरिन, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी पर है। तो दक्षिणी बिंदु पर स्थित केप कमोरिन, वो भी मेनलैंड पे। और यदि पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यदि वो मुख्य भूमि नहीं लगाएगा तो आप आएंगे इंदिरा पॉइंट, जो
कहाँ पर है? अंडमान पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो यदि मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप कमोरिन, और सबसे दक्षिणी पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल। ये हो गए चारों, मतलब उत्तर का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। अब बात करते हैं अपन कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 2333 किलोमीटर। वंस अगेन 2333 किलोमीटर। इनको मिटा देते हैं हम, ये नाम थे, है ना, और ये विस्तार, ये क्षेत्रफल। अब बात देखिए, अब इसमें इंदिरा कॉल, किविथु, गौर माता, केप कमोरिन, इंदिरा पॉइंट। पूरब से यानी ईस्ट टू वेस्ट कितना है? तो 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ कितना है? नॉर्थ टू साउथ है ये 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये पूछा जाता कि उत्तर से पूर्वी विस्तार या उत्तर से पूर्वी लंबाई कितनी है भारत की, और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई पूछता है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। अब इसकी देखते हैं अपन, ये तट रेखा सीमा कितनी है। तो तटीय सीमा जो है इसकी, तटीय सीमा भारत की कितनी है? तो 75 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, इतनी इसकी तटीय सीमा है यहाँ से। अब इसकी बात कर देते हैं। देखो ये बहुत पूछा जाता है, काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक या किस तट को कहते हैं, कोंकण तट किसको कहते हैं, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। तो ये हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से समुद्र चालू है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है दमन। तो दमन द्वीप, यानी दमन इस साइड है और द्वीप इस साइड, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, यहाँ पे दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप यहाँ पे है, बीच में खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पे है जो, तो काठियावाड़ यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ दमन द्वीप यानी दादरा नगर हवेली ये सब एक ही है, तो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, काठियावाड़ तट। इसके बाद बढ़ता है यहाँ पर कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ तक आ जाता है? तो गोवा तक। गोवा तक कौन सा? कोंकण तट। अब आज बात करते हैं मालाबार। मालाबार तट आता है आपका कोंकण, यहाँ से, और यहाँ मैंगलोर है, मैंगलोर स्थित कर्नाटक। तो के लिख देता हूँ, कर्नाटक। और मालाबार तट है यहाँ पर नीचे तक, पूरी तरह से केरल राज्य के नीचे तक। ठीक है ना। इसके बाद कोरोमंडल, तो यहाँ कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश तक क्या है? कोरोमंडल। और आंध्र प्रदेश से यहाँ उड़ीसा वाला एरिया पूरा, ये कहलाता है उत्तरी सरकार का तट। तो उत्तरी सरकार का तट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कहाँ से गुजरती, किन किन राज्यों से, ये बहुत पूछा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे।
तो लेकिन हम तो बताने ही वाले हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको ये 8 के 8 राज्य लर्न रखना है, याद रखना है ना, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार देख लेते हैं कर्क रेखा। ये हो गई कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहां से ऐसे कुछ गुजरती है, ऐसे निकल जाती है। यहाँ पे कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये तो जैसे हम बोल रहे हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व कौन कौन से राज्य आते हैं? तो टोटल कर्क रेखा में कितने राज्य? 8 राज्य। हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, केवल उसका पहला अक्षर। जैसे पहले यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर है गुजरात। फिर कौन सा है? उसके बाद है राजस्थान, यानी आरजे, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी लिख देते हैं इसको। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, जो एमपी से अलग हुआ था, सी। कर्क रेखा पर स्थित कुल कितने राज्य? 8 राज्य। तो 8 राज्यों के नाम अपन पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान का छोटा सा एरिया लगता है, बिल्कुल छोटा सा, टच करके निकल जाती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है। छत्तीसगढ़ में भी ऊपरी साइड टच करती है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य आएगा? झारखंड, JH लिख देता हूँ, झारखंड। झारखंड के आगे कौन सा? पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। इसके बाद कौन सा आता है? तो त्रिपुरा आता है इसके बाद, T फॉर त्रिपुरा। फिर इसके बाद मिजोरम, M फॉर मिजोरम। तो अब ये याद रखना। अब इसी में ट्रिक याद करवाते हैं बहुत से लोग, कभी नहीं भूलेगा, ये ट्रिक याद कर लीजिए। तो पहले तो भैया याद करने का ट्रिक याद किया, ट्रिक याद करो, फिर उसके बाद राज्य याद करो। तो केवल राज्य याद होते हैं, ना तो पश्चिम से पूर्व याद होते हैं, ना पूर्व से पश्चिम याद होते हैं। और परीक्षाओं में पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व चौथा राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा पर पड़ता है? तो भैया छत्तीसगढ़। अब अपन को ट्रिक याद है, मित्र पर गमछा झाड़। अब उससे मित्र पर गमछा झाड़ रहे, लेकिन नहीं बनता, फिर गलत करके चले आते। इसलिए ट्रिक याद करने के लिए जितनी मेहनत करना उतने में राज्य याद कर लो, सबसे बेस्ट है। तो कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। पश्चिम से पूर्व कौन कौन से हैं? तो एक बार बोलते हैं जल्दी से, 2-3 बार दोहराएंगे, तुरंत लर्न हो जाना है। मैप देख के लर्न करो तो और अच्छी बात है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम सबसे पूर्वी राज्य है। अब इसी को अगर अपन उल्टा कर दें तो पूरब से पश्चिम बन जाएंगे। तो पूरब से पश्चिम पढ़ दो, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कितना सरल है, एक बार लर्न कर लो। उसी को पूर्व से पश्चिम सेट कर दो और पश्चिम से पूरब सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि तुमने ट्रिक के चक्कर में पड़े, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, तो बस सीताराम बोलो। यहाँ पर है तो कर्क रेखा पर 8 राज्य, 8 के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब बात करते हैं अपन, तो यहाँ की ये बताइए जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी है। ये याद रखना है, भारत की जलवायु मानसूनी लगा देता है फटाक से। देखिए नीचे हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पर 2 खाड़ियाँ हैं, एक कच्छ की खाड़ी है, एक खंबात की खाड़ी है, इसको भी याद रखना है। तो भारत के आसपास कितनी खाड़ी? 3 खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद
देखिए यहाँ पर एक चीज़ गुजरात में, ये यहाँ पे देखेंगे आप मैप में, तो कटा हुआ एरिया कुछ इस प्रकार बना होता है। ऐसे ऐसे एक पतली सी बिल्कुल लाइन रहती है, पतली सी लाइन। तो ये यहाँ पे समुद्र का पानी धसा होता है, यहाँ पे वाटर रहता है, तो इसको बोलते हैं क्रीक। ये याद रखना है, क्या बोलते हैं? क्रीक। अच्छे से लिख देते हैं, तो जितने अच्छे से लिख दो वैसे ही आना, क्रीक। ये याद रखना, क्रीक बोलते हैं। यहीं पे सर क्रीक, ये पाकिस्तान को दे दिया है। ऐसा देखेंगे आप, यहाँ से ऐसा केक जैसा कटा हुआ होगा, तो ये पाकिस्तान को भाग दे दिया गया है काट कर, सर क्रीक। इस भाग को बोलते हैं सर क्रीक, और ये है क्रीक जो क्रेक हो जाते हैं, बोलते नहीं क्रेक हो गया है ये चीज़, ये तो वही है क्रीक। अब भारत का टाइम है, जो भारत की समय, कौन से देशांतर से भारत का समय देखा जाता है, कौन से देशांतर से सेट किया जाता है? तो भारत का जो समय है, कौन से देशांतर से? तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर है? ये पूर्वी देशांतर। इससे देखा जाता है या इससे मिलाया जाता है। तो भारत का समय मेन जो लाइन है, जो ग्रीनविच से निकली हुई है, टाइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री, उससे समय भारत का कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। कितना आगे है? तो प्लस में है आवर, क्योंकि अपन पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में तो क्योंकि सूर्य पहले निकलता है इसलिए प्लस में है। यदि पश्चिम में होता तो माइनस में होता। ये अपन जब ग्लोब पढ़ेंगे तब समझाएंगे, देशांतर और अक्षांश। अब है, तो ये पूछा जाता है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कहाँ से निकलती है या किसके पास से गुजरती है? तो इस चीज़ को याद रखना है। जैसे इलाहाबाद के निकट क्या है? नैनी के पास से निकलती है, नैनी से होकर निकलती है। इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर निकलती है। और ये कितने राज्यों से होकर निकलती है भारत के? ये भी याद रखना है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से? यूपी, एमपी यानी एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ज़्यादातर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से है तो छत्तीसगढ़ से तो ज़रूर होगा क्योंकि मध्य प्रदेश से बिल्कुल चिपका हुआ है, उड़ीसा और आंध्रा। ये हो गए। उत्तर प्रदेश यहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का भाग, यहाँ पे उड़ीसा का भाग हो जाएगा, यहाँ पे आंध्रा का भाग हो जाएगा। ऐसे सीधे ऐसे निकलना है ना उसको। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ऐसे निकल जाएगा। तो 82.5 डिग्री कौन सा? पूर्वी देशांतर, जिससे अपन समय का निर्धारण करते हैं या समय मिलाते हैं। ये बात हो गई अपने भारत का कुछ सामान्य परिचय। इसके बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मालदीव है, तो मालदीव और भारत को कितने डिग्री अलग करता है? तो ये याद रखना है आपको, मालदीव और भारत को कितने, यानी लक्षद्वीप 9 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपन आगे भी चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।